आई होप कि आपको एनिमेशन के 4 स्टेजेस के बारे में अच्छे से मालूम है। अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। एनिमेशन का टोटल 4 स्टेजेस होता है। कीज़, एक्सट्रीम्स, ब्रेकडाउन्स और इन बिटवीन्स। कीज़, एक्सट्रीम्स और ब्रेकडाउन्स को मिला के बनता है ब्लॉकिंग स्टेज, और इन बिटवीन्स ऐड होने के बाद उसको स्प्लाइन कहते हैं, और बाकी बचा कुचा और फिनिशिंग वाला पार्ट पॉली स्टेज में ऐड होता है। इस वीडियो में हम लोग ब्रेकडाउन के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। उससे पहले ये कॉमिक स्ट्रिप देखिए। यहाँ पे एक एक ड्राइंग एक की पोज है। की पोज में सिर्फ स्टोरी बताया जाता है। मेरा स्टोरी है, मान लो रवि ने एक बटन प्रेस किया। व्हाट विल बी द स्टोरी पोज? ये राइट, बटन प्रेस किया। अब कुछ लोग की पोज के अंदर इसको भी डाल देते हैं। दैट इज़ नॉट अ की पोज, वो एक्सट्रीम पोज है। कीज़ और एक्सट्रीम्स में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि एक्सट्रीम पोज मूवमेंट को एस्टेब्लिश करता है और की पोज स्टोरी को। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी ये है, टीचर क्लास के अंदर आए, फिर टेबल से डस्टर उठा के बोर्ड साफ करने लगे। जनरली जहाँ पे भी चेंज ऑफ डायरेक्शन रहता है वहाँ पे एक एक्सट्रीम होता है, लेकिन वो पार्टिकुलरली स्टोरी नहीं होता। अगर वो स्टोरी होता तो इस स्टोरी को हम कुछ इस तरह बताते कि टीचर क्लास के अंदर एक स्टेप लिया, फिर दूसरे स्टेप लिया, फिर तीसरे स्टेप लिया, फिर चौथा स्टेप लिया, फिर टेबल के पास पहुंचे, डस्टर को टच किया, डस्टर को उठाया, फिर बोर्ड की तरफ मुड़े, फिर एक स्टेप लिया, फिर एक स्टेप लिया, फिर एक स्टेप लिया, फिर जाके बोर्ड पे डस्टर को टच कराया, लेफ्ट साइड वेव किए, फिर राइट साइड वेव किए। ये स्टोरी नहीं है, राइट। स्टोरी ये है कि टीचर क्लास के अंदर आए, टेबल से डस्टर उठा के बोर्ड साफ करने लगे। आई होप कि आपको की पोज और एक्सट्रीम पोज के अंदर का डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एक्सट्रीम पोजेस जब ऐड कर रहे हो, बॉडी मैकेनिक्स को फॉलो करो। बॉडी का मूवमेंट रियल लाइफ जैसा होना ज़रूरी है। मैं एक्शन खुद करके देख लेता हूँ, आप चाहो तो वीडियो रेफरेंस भी ले सकते हो। एक्सट्रीम्स मतलब चेंज ऑफ डायरेक्शन, और इस केस में ये है चेंज ऑफ डायरेक्शन। फास्ट चेंज ऑफ डायरेक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इंसानों को हर चीज़ के पीछे नाम डालने की आदत है, तो ये रहा। ये वाला इनिशियल पोज, एंटिसिपेशन, एक्शन, रिएक्शन, इन दिस केस रिकॉयल। यहाँ पर सभी एक्सट्रीम पोज है। पार्टिकुलरली ये एक्सरसाइज स्टोरी बेस्ड नहीं है, बस एक एक्शन है। इसमें सिंगल पोज ड्रॉ करके कॉमिक स्ट्रिप में ऐड करना पॉसिबल नहीं होगा। आपको एक सेंस ऑफ मूवमेंट ऐड करना ही पड़ेगा। एक्सट्रीम पोज ऐड करते वक्त ऑफकोर्स टाइमिंग भी ऐड करना पड़ेगा। टाइमिंग को हम चेंज कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। मीन्स अगर ब्रेक डाउन डालते वक्त ऐसा लगे कि टाइमिंग को थोड़ा एडजस्ट करना है तो यू कैन डू दैट। लेट्स एट ब्रेक डाउन नाउ। ब्रेक डाउन वो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पर फिजिक्स इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर स्लो इन स्लो आउट, आर्क, टाइमिंग, फॉलो थ्रू, ओवरलैप, ये सब आता है। मैं एक सिंगल की फ्रेम ऐड करूँगा जिसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा ब्रेक डाउन का। इन दो एक्सट्रीम्स के बीच के टेंजेंट को ऑटो में चेंज करके एक की ऐड करूँगा मिडिल फ्रेम में। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इसको ब्रेक डाउन मार्क कर रहा हूँ ताकि ये की ग्रीन कलर में दिखे। इसके साथ ब्रेक डाउन पोज का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये पोज फ्री में मिल रहा है जो कि बहुत ही बोरिंग है। ओके, अब मैं इसका स्पेसिंग ठीक करूँगा। सबसे पहले एंटिसिपेशन पोज को कुछ फ्रेम के लिए होल्ड करना है, तो इस ब्रेक डाउन पोज को एंटिसिपेशन के क्लोज रखूँगा। उससे इसमें एक स्लो इन ऐड हो जाएगा। इसको कहते हैं फेवरिंग। यहाँ पर मैं एंटिसिपेशन पोज को फेवर कर रहा हूँ। अब जब स्लो इन ऐड किया, उसके इमीडिएट बाद आर्क मेंटेन करना है। अभी सब कुछ एक साथ जा रहा है। इसको ब्रेक करने के लिए डिले ऐड करूँगा। हर एक पार्ट में एक विजिबल चेंज दिखना चाहिए। यही चीज़ एनिमेशन को ऑर्गेनिक बनाता है। एंटिसिपेशन में थोड़ा होल्ड करूँगा और फिर वो सेम प्रोसेस रिपीट करना है। दोनों एक्सट्रीम्स के बीच के ग्राफ को ऑटो में डालो, मिडिल फ्रेम में एक की ऐड करो, स्पेसिंग चेक करो, डिले ऐड करो, कीप रिपीटिंग द प्रोसेस। ओके, डन। अब टाइमिंग चेक करना है। यहाँ पर एंटिसिपेशन में बहुत फास्ट आ रहा है, 2 फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। आई हैव टू ऐड मोर ब्रेक डाउन टू मेक द एक्शन मोर ऑर्गेनिक एंड क्लीन। इस स्टेज को बोलते हैं ब्लॉकिंग प्लस। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। एक्सट्रीम और ब्रेक डाउन के बीच के ग्राफ को ऑटो में डालो, मिडिल फ्रेम में एक की ऐड करो, स्लो आउट ऐड करो फेवर करके। इस केस में फास्ट पोज को फेवर करेंगे। डिले ऐड करो। सब कुछ एक साथ मूव नहीं करना चाहिए। मैं यूजुअली कीज़ को इस ऑर्डर में अरेंज करता हूँ।
एक्सट्रीम, स्लो आउट ब्रेकडाउन, मेन ब्रेकडाउन, स्लो इन ब्रेकडाउन, एक्सट्रीम। ये चीज़ एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कोई ऐसे रूल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों पोजेस के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अगर एक ब्रेकडाउन ऐड करेंगे तो आर्क भी क्लीन हो जाएगा। ब्रेकडाउन किसी भी एनिमेशन के अंदर जान डाल सकता है अगर ठीक से किया जाए तो। ये एक आर्टिस्टिक प्रोसेस है जिसमें अगर एनिमेशन का स्टाइल चेंज हो जाए तो ब्रेकडाउन का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। कीज़, एक्सट्रीम्स, ब्रेकडाउन्स, ये सब इम्पोर्टेंट पोजेस का नेमिंग है। अगर आप डिफरेंट एनिमेटर से पूछोगे कि कौन सा पोज क्या है तो आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा। कोई की पोज को बोलेगा एक्सट्रीम पोज, कोई एक्सट्रीम पोज को बोलेगा की पोज, कोई ब्रेकडाउन पोज को बोलेगा एक्सट्रीम पोज, कोई एक्सट्रीम पोज को बोलेगा ब्रेकडाउन पोज। मुद्दे की बात यह है कि ये सभी इंपॉर्टेंट पोज हैं। आप किसी को भी कुछ भी बोल लो, लेकिन अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपको सभी पोज को ऐड करना है। यहाँ तक अगर देख रहे हो तो शायद आप सच में इंटरेस्टेड होंगे एनिमेशन के लिए। तो फिर चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। मान लीजिए कि ये एक कॉमिक स्ट्रिप है और इसको एनिमेशन करना है। एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्टार्ट कर दो काम। इस ईमेल आईडी पे आप अपना काम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगले वीडियो पे मैं इस एक्सरसाइज को करके दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।